आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे एसक्यूएल मैथमेटिकल फंक्शन को न्यूमेरिकल फंक्शन भी कहते हैं। पिछले ट्यूटोरियल में हमने सीखा था माई के स्ट्रिंग फंक्शन को। आज हम सीखेंगे मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल फंक्शंस को। हम इस ट्यूटोरियल में कुछ पॉपुलर मैथमेटिकल फंक्शंस को यूज़ करने जा रहे हैं जो कि किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे पहले आ जाता हूँ अपने एसक्यूएल क्लाइंट के प्रॉम्प्ट में और सबसे पहले यूज़ करूँगा फंक्शन MOD स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलस। तो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट MOD, ब्रैकेट में पास कर दूँगा 25,2। तो अब मैं मॉड्यूलस निकालूंगा 25,2 का। तो फटाफट से देख सकते हैं, मैं चाहूँ तो इसमें कुछ कॉलम का नाम भी दे सकता हूँ एज मॉड्यूलस। तो ये देखिए मेरे पास आउटपुट आ गया है। मॉड्यूलस बेसिकली रिमाइंडर निकाल के देता है। मैंने 25 को 2 से डिवाइड किया, मॉड्यूलस निकाला तो रिज़ल्ट मेरा आया 1। मैं इसी कमांड को अपर की से एक बार फिर से रिकॉल करूंगा और वैल्यू चेंज करके देखूंगा। इस बार मैं 2 की जगह लिखता हूं कुछ और। मैं ट्राई करता हूं 3 को, मॉड्यूलस अभी भी 1 आया। एक बार फिर से ट्राई करता हूं और इस बार लिखता हूं यहाँ पे 5। आप देख सकते हैं मॉड्यूलस यानी रिमाइंडर आपका 0 आया। तो आई होप ये आपके समझ में आया होगा। अब हम ट्राई करते हैं एक नई कमांड को और इस बार मैं यूज़ करूँगा फंक्शन पावर जैसे नाम बता रहा है, पावर निकाल के देगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3,2 और मैं यहाँ पे लिखूँगा एज पावर। आप ये ऑप्शनल चीज़ है, आप चाहो तो इसे छोड़ सकते हो और चाहो तो दे सकते हो जो मैंने पावर लिखा है। देखिए मेरी 3 की पावर होती है 2। तो अल्टीमेटली पावर नाम के फंक्शन ने मेरी पावर निकाल के दे दी है। लिखा था 3 की पावर 2, तो अल्टीमेटली मेरा रिजल्ट आया था 9। आप देख सकते हैं यहाँ पे एज पावर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये ऑप्शनल पार्ट है। ये लिखना कंपलसरी नहीं है, इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल। चलिए अब मैं इसी कमांड को फिर से रिकॉल करके कुछ वैल्यू चेंज करके देखूंगा उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं इस बार ये चेंज करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4, कुछ और वैल्यू दे देता हूँ 4,4 और ये देखिए 256 मेरा रिज़ल्ट आया है। तो जब भी मेरी पावर निकली 4,4 की तो उसने 4 की पावर 4 करी और रिज़ल्ट बना दिया 256। चलिए अब कुछ और कमांड्स को सीखते हैं। नया फंक्शन जो मैं यूज़ करूँगा इस बार वो होगा राउंड फंक्शन मैथमेटिकल में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट राउंड और ब्रैकेट में पास करूँगा एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। मैं यहाँ पे ऐसा नंबर लिख रहा हूँ जिसमें डेसिमल लगा हुआ है, तो मैंने लिखा 21.345 और इसके आगे मैं कितने प्लेसेस तक राउंड करना चाह रहा हूँ वो मेंशन करूँगा एज अ पैरामीटर। तो मैंने यहाँ लिखा 1 और यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा एज राउंड वैल्यू। जैसे मैंने बताया ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे कर सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं। ये देखिए 21.3 आया, आप इसे देख सकते हैं। राउंड ऑफ करना था मुझे 1 प्लेसेस तक, तो 21.345 में 0.3 तक ही ये आया। चलिए अभी इसी एग्जाम्पल को मैं फिर से रिकॉल करता हूँ और वैल्यू बदल देता हूँ। मैं यहाँ पे पैरामीटर को रखूँगा 2 और अब मेरे पास आउटपुट आएगा 21.35 इसलिए हुआ क्योंकि 345 में अगर मैं राउंड ऑफ करता हूँ तो 35 ही बनेगा और वो 2 प्लेसेस तक चाहिए, इसलिए 0.35 आया। चलिए मैं एक बार फिर से इसको चला के देखता हूँ और इसमें फिर से पैरामीटर चेंज करके करता हूँ 3। तो ये देखिए आप 21.345 ही आया जो कि मेरी ओरिजिनल वैल्यू थी। 3.345 इसलिए आया क्योंकि मैंने 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही वैल्यू मांगी। अभी चलिए मैं इसको थोड़ा सा फिर से चेंज करूंगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0। थोड़ा एरर आ गई है, मेरा खाली छूट गया था, इस वजह से मैं लिखूँगा यहाँ पे 0। और अब देखिएगा मेरा राउंड ऑफ किस तरह से होता है। अब आप देखिए यहाँ पे 21 आ गया है, कोई उसने राउंड ऑफ नहीं किया। देखिए यहाँ पे 345 है, इस वजह से ये 21 ही आया। अगर यही वैल्यू 345 की जगह कुछ 5 से शुरू हो रही होती, जैसे ये 575, तो देखिएगा मेरा राउंड ऑफ होके वैल्यू 22 हो गई है जो कि पहले 21 थी। तो चलिए अब आगे कुछ नए फंक्शंस को सीखते हैं। अब हम सीखते हैं साइन फंक्शन को। साइन फंक्शन बेसिकली किस नंबर पे कौन सा साइन है, पॉजिटिव है कोई नंबर या नेगेटिव है कोई नंबर, ये हमें रिप्रेजेंट करता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा -25 और सेमीकोलन। आप देख सकते हैं अगर कोई नंबर नेगेटिव में होता है तो वो -1 उसका आउटपुट आता है। अभी मैं इसी नंबर को चेंज करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव का साइन है। मैं इसी नंबर को चेंज करके फिर से आपको दिखाता हूँ और यहाँ पे -25 की जगह मैं +25 करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे +1 एज आउटपुट आया। यहाँ पे प्लस ऑप्शनल होता है,
तो मैं इन शॉर्ट कह सकता हूँ कि माइनस साइन की एब्सेंस ही प्लस को रिप्रेजेंट करती है। तो चलिए अब नया फंक्शन सीखता हूँ। मैं लिखता हूँ SQRT, ये स्क्वायर रूट निकालेगा। तो मैं एक वैल्यू यहाँ पे पास कर रहा हूँ 26। तो अब देखिए ये 26 का स्क्वायर रूट होता है। मैंने स्क्वायर रूट फंक्शन लगाया और उसने आउटपुट मुझे निकाल के दे दिया। चलिए कुछ और फंक्शन को भी मैं सीख लेता हूँ। पहले मैं इसका एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा 25 और एंटर जैसे ही करता हूँ तो मेरा आउटपुट आ गया है 25 का स्क्वायर रूट 5 ही होता है। नेक्स्ट फंक्शन जो हमारे पास है वो है ट्रंकेट फंक्शन को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो। मैं इस पर पहले पास करूँगा 15.79 और यहाँ पे एक और मुझे पैरामीटर देना होता है। मैं यहाँ पे पैरामीटर दे रहा हूँ कॉमा करके। चलिए यहाँ पे पैरामीटर दे देता हूँ 1 और अब मारता हूँ मैं एंटर और ये देखिए 15.7 यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेसिमल के बाद कितना ट्रंकेट करना है। आप ट्रंकेट को कुछ इस तरह से भी समझ सकते हो कि वो डेसिमल के बाद वैल्यू को ट्रिम करता है। मैं चलिए यहाँ पे वैल्यू को एक बार चेंज करता हूँ, पैरामीटर 2 करता हूँ। तो देखिएगा एंटर मारते ही डेसिमल के बाद इसने 2 प्लेसेस तक वैल्यू को डिस्प्ले किया है। अल्टीमेटली ट्रंकेट फंक्शन कॉमा के बाद में जितना भी पैरामीटर डालता हूँ, 2 डालता हूँ, 3 डालता हूँ या 0 में डाल के देखता हूँ तो उतने प्लेसेस तक वो डिस्प्ले करता है रिजल्ट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 होने से 15 के बाद कोई भी वैल्यू उसने नहीं दिखाई है। तो आई होप ये तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। मैं लिखता हूँ सेलेक्ट फ्लोर बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 125.457। अब मैं थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए यहाँ पे दे रहा हूँ एज फ्लोर इंटीजर जस्ट टू गिव द नेम इन द रन टाइम। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे आउटपुट आया 125। ऐसा 125 क्यों आया? क्योंकि ये मेरा कंप्लीट नंबर है 125.4.7। ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और फ्लोर का आउटपुट आता है हमेशा इंटीजर में। तो जो आर्ग्यूमेंट मैंने पास किया है यानी 125.457 ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और इस नंबर से मुझे नियरेस्ट इंटीजर चाहिए। तो नियरेस्ट इंटीजर मेरा बनता है 125। अब आप कह सकते हो तो भाई इंटीजर तो मेरा 123 भी है, 124 भी है, 125, लेकिन जो अंदर मैंने पास किया है एज अ आर्ग्यूमेंट उससे नियरेस्ट कौन सा है? और उससे नियरेस्ट 126 की तरफ नहीं जाना, छोटे की तरफ जाना है। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि फ्लोर जो आउटपुट देता है वो एक लार्जेस्ट इंटीजर नंबर होता है जो कि पास किए गए नंबर से छोटा होता है। चलिए अब हम सीखते हैं इसी का एक दूसरा फॉर्म है जिसको हम कहते हैं सील का अगर बुकिश डेफिनेशन हम दें तो हम कहेंगे कि सील गिव्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर नंबर विच इज़ ग्रेटर देन द पास्ट नंबर। तो अब जिसको समझते हैं एग्जाम्पल से, मैं यहाँ पे सेम एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ और डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पे फिर से लगा दिया है, ये ऑप्शनल है एज के बाद वाली चीज़ें लगाना। तो यहाँ पे मैं एंटर मारूंगा और यहाँ देखिए यहाँ पे आया 126। अब आप देखिएगा 126 मैंने कहा कि 125.457 जो मैंने यहाँ पे पास किया था इससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन इंटीजर फॉर्म में सबसे पहला नंबर यानी 125.457 के बाद इंटीजर में पहला नंबर कौन सा आएगा? तो 126 भी आ सकता है, 127 भी आ सकता है और 128 भी आ सकता है। तो पहला नंबर कौन सा आया? 126। तो यही ये आउटपुट देता है जो कि पास्ड नंबर से बड़ा हो और बाकी के इंटीजर से छोटा हो। तो बाकी के इंटीजर जैसे 127, 128 से छोटा कौन सा है? 126। तो 126 इसका आउटपुट आया। इन शॉर्ट सील गिव्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर विच इज ग्रेटर देन पास्ट वैल्यू। ये कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस थे, इनके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस थे। इस ट्यूटोरियल में हम केवल इतना ही करेंगे। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।